विमुद्रीकरण क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन। तो उसी पर आते हैं, तो अगली हेडिंग लिखेंगे विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण अगली हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिमोनेटाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन, इस पर भी कल हमने बात की थी कि विमुद्रीकरण होता क्या है, इसको हम समझने का यहां पर थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अब मैंने कहा था कि विमुद्रीकरण का मतलब क्या है कि जब कोई सरकार देश के किसी भी नोट को कानूनी तौर पर बंद करने का आदेश दे देती है। जब कोई सरकार देश की किसी भी मुद्रा को कानूनी रूप से बंद करने का आदेश दे देती है, तो उसे हम डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो यह है विमुद्रीकरण का मतलब कि जब कोई सरकार देश में किसी नोट को कानूनी रूप से बंद करने का आदेश देती है, तो उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, ठीक। तो इस शब्द से आप सब लोग वाकिफ होंगे। बार बार आप लोगों ने इस समय पर, जब 2016 में यहाँ पर नोट बंद कर दिए थे, तो उस समय सब लोगों ने इस शब्द को सुना होगा। तो भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण भारत में कब कब हुआ, तो भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण ये कब कब हुआ, सबसे पहली बार भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण 1946 में किया गया था। 1946 में भारत ने सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन किया था और 500, 1000 तथा 10,000 के नोट बंद कर दिए थे। 500, 1000 और 10,000 का भी नोट होता था। 10,000 के नोट बंद कर दिए भारत, ठीक है, बंद किए। तो भारत सरकार के द्वारा 500 का नोट, 1000 का नोट और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए, ठीक। और इस समय पर आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके ये किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 1934 में संशोधन द्वारा ये किया गया, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके ये काम किया गया था। उस एक्ट में संशोधन किया कि भाई हम जो है ये 500 का, 1000 का और 10,000 के नोट यहां पर बंद कर रहे हैं। उसके बाद देखो 1979 में दूसरी बार कब हुआ था विमुद्रीकरण, तो 1978 में, 1978 में दोबारा हुआ था। इसमें 1000 और 5000 के नोट बंद किए गए, ठीक है। 1000 और 5000 के नोट बंद कर दिए गए और इसमें अध्यादेश जारी किया गया था, ठीक है। एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करके किया गया था, अध्यादेश जारी करके यह काम किया गया था। एक अध्यादेश जारी कर दिया गया और मुद्रा का जो है विमुद्रीकरण यहां पर कर दिया गया। तीसरी बार 2016 में, अब तीसरा तो आप सब लोगों ने इसको सुना ही था। 2016 में एक तो 500 के नोट थे और 1000 के नोट थे। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। 500 और 1000 के नोट बंद किए गए
अब ये कैसे किया था ये भी ध्यान रखना। तो ये नोटिफिकेशन के द्वारा किया गया था, नोटिफिकेशन के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2016 में मुद्रा का विमुद्रीकरण किस प्रकार से किया। तो नोटिफिकेशन जारी करके, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई हम जो है मुद्रा का विमुद्रीकरण कर रहे हैं। 1978 में लेकिन अध्यादेश जारी किया था, नोटिफिकेशन नहीं था। 1946 में एक्ट में ही संशोधन किया था, उसके द्वारा विमुद्रीकरण किया गया था। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों किया जाता है विमुद्रीकरण, इसको भी समझना। इसका उद्देश्य क्या है, एक तो अर्थव्यवस्था से काले धन को समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य रहता है कि अर्थव्यवस्था में जो ब्लैक मनी होती है से काला धन समाप्त करना, काला धन समाप्त करने के लिए ये इसका उद्देश्य है। जब काला धन आशंका होती है कि भाई अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है, तो उसको समाप्त करने के लिए यहां पर विमुद्रीकरण किया जाता है। दूसरा, जो नकली नोट अर्थव्यवस्था में होते हैं, नकली नोटों को प्रचलन से बाहर करना, नकली नोटों को प्रचलन से बाहर करना, तो नकली नोट जो है अर्थव्यवस्था में जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनको प्रचलन से बाहर करने के लिए यह विमुद्रीकरण किया जाता है। तीसरा एक और कारण होता है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, मतलब डिजिटल लेन देन बढ़ाने के लिए, डिजिटल लेन देन बढ़ाने के लिए यह काम किया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था में डिजिटल रूप से लेन देन किया जा सके और कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाई जाए, उसके लिए जो है विमुद्रीकरण किया जाता है। तो ये विमुद्रीकरण करने के तीन मुख्य उद्देश्य थे। तो इससे काफी मुझे तो लगता है कि भाई काला धन अर्थव्यवस्था में उस समय पर काफी जो ब्लैक मनी थी वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, जिनके पास ब्लैक मनी थी वो समाप्त हुआ। और नकली नोटों का प्रचलन भी पहले बहुत ज्यादा 500 के 1000 के नोट बहुत ज्यादा नकली नोट रहते थे, तो वो भी अब जो है ऐसे कम दिखाई देते हैं, वो चीजें बंद हुई। और तीसरा जो है डिजिटल लेन देन तो वर्तमान में जो है हो ही गया है, क्योंकि आज के समय में हम अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है और एक मोबाइल अगर अपने पास है तो उससे हम सारी चीजें कर लेते हैं। तो पहले ये सब चीजें नहीं करते थे, तो हम बिल्कुल भी ये डिजिटल तो हम करते ही नहीं थे, लेकिन वर्तमान में जो है सारी चीजें अब डिजिटल रूप से होने लगी। तो ये इसके उद्देश्य हैं। तो इसको आप विमुद्रीकरण को अच्छे से ध्यान रखना, कब कब हुआ और किस प्रकार से किया गया। ठीक है, तो विमुद्रीकरण और अवमूल्यन इन दोनों में से क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लेना। ठीक है, अब बताइए क्या ये समझ में आया सबके।